अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो अनलॉक्ड टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 4 सेल साइकिल का टॉपिक 4.3 मियोसिस है। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। तो बात करते हैं मियोसिस के सबसे पहले इंट्रोडक्शन की कि मियोसिस को किसने डिस्कवर किया। ऑस्कर हर्टविग एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था। इसने 1876 के अंदर मियोसिस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, इसके फेजेस को भी डिस्क्राइब किया और उसको एक्सप्लेन किया कि मियोसिस नाम की कोई चीज़ होती है सेल्स के अंदर। तो मियोसिस क्या है? एक सेल डिवीजन की टाइप है। जैसे पीछे हमने पढ़ा माइटोसिस, वो भी एक सेल डिवीजन की टाइप थी। ये भी मियोसिस भी क्या है? सेल डिवीजन की एक टाइप है। मियोसिस को उसके अलावा रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है मियोसिस में पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उसके अलावा इस मियोसिस के दौरान क्या होता है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर वकूफ़ पज़ीर होती है, जिसकी वजह से गैमेट्स बनती हैं। स्पर्म हो सकता है, वो गैमेट एग हो सकता है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म मेल के अंदर हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी हाफ्ड इन डॉटर सेल एज कम्पेयर टू दी पेरेंट सेल। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रिडक्शन डिवीजन है, जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ हो जाते हैं। उसके अलावा जो पेरेंट सेल इसके अंदर होता है वो डिप्लॉयड होगा, और जबकि जो डॉटर सेल आगे न्यू बनेगा सेल, वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और इनकी तादाद भी क्या होगी? अगर पेरेंट सेल एक जो डिवाइड हो रहा है वो आगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करवाएगा। अब क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल्स क्या हैं और डिप्लॉइड सेल्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स, डिप्लॉइड सेल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिप्लॉइड सेल क्या है कि एक ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम्स क्या हैं पेयर्स हालत में मौजूद हैं, और वो पेयर्स भी कैसे होंगे? होमोलोगस पेयर होंगे, जिसमें क्या होगा? आइडेंटिकल पेयर, मतलब कि आइडेंटिकल क्रोमोसोम मौजूद हैं। कि इसको मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाती हैं हैप्लॉइड सेल्स, कि एक ऐसा सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे पेरेंट सेल के मुकाबले में हाफ होंगे, और वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर्स हालत में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, ज़रा इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारे पास एक मेल सेल है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या एक फीमेल सेल है, एक एग है। ये दोनों ही क्या रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो क्या है? हाफ होती है, और वो भी सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं पेयर्स हालत में बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। ये दोनों की रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। जब इन्होंने कंबाइन होना है तो एक जाइगोट बनाना है। अब उससे पहले जान लेते हैं कि एक जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। अगर ये हमारे पास उसके अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर एक ये डीएनए का स्ट्रैंड है तो इसकी एक ख़ास पॉइंट है, एक ख़ास कोडिंग है, जहाँ पर जिसे हम क्या कहेंगे एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, डीएनए के पार्ट को एक जीन कहेंगे। हम क्या कह देंगे उसे? जीन कह देंगे। अब एक जीन के अंदर 2 अलील्स होती हैं। एक जीन के अंदर क्या है? 2 अलील होती हैं। अब दोनों अलील्स में एक हर पेरेंट एक अलील क्या होगी? वो मेल की तरफ से आएगी और एक अलील फीमेल की तरफ से आएगी। अब वो दोनों मिलकर क्या करेंगी? एक करैक्टर को डेवलप करवा देती हैं। फ़र्ज़ किया हम बात कर लेते करैक्टर किसकी? आई के कलर की। आई कलर कैसा है? ब्राउन है। माँ का जो आंखों का कलर है वो क्या है? ब्राउन है। दूसरी तरफ हमारे पास फादर है। फादर की आंखों का कलर क्या है? ब्लैक है। अब दोनों की तरफ से करैक्टर शो हो रहा है। दोनों ने जब मिलना है तो एक नया सेल जाइगोट बनना है। अब यहाँ पर ब्राउन वाला करैक्टर भी मौजूद है और यहाँ पर ब्लैक वाला करैक्टर भी मौजूद है, लेकिन बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो ब्राउन वाला बन जाए, उसकी आइज़ जो हैं वो ब्राउन आ जाएं। पॉसिबिलिटी है कि उसकी आंखें
ब्लैक आ जाए। तो जो करैक्टर शो हो जाएगा वो डोमिनेंट होगा और जो करैक्टर शो नहीं होगा वो रिसेसिव होगा बट प्रेजेंट होगा। ये विरासत की बातें हैं स्टूडेंट्स, ये जेनेटिक्स है। तो हम बात कर रहे हैं अभी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की। अब अलील दो हैं, तो दूसरी तरफ कि एक ये सिंगल क्रोमोसोम हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सिंगल जोड़ा है। तो जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उसमें इस हालत में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, पेयर्स हालत में मौजूद होते हैं और वो 23 हैं। कितने टोटल पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स मौजूद होंगे। और टोटल ओवरऑल सिंगल काउंट करेंगे तो फिर हमारे पास 46 बनते हैं। अब ये 23 इस तरह के जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ से आए हैं, 23 पेयर्स कैसे आए हैं कि इन 23 पेयर्स के अंदर कि एक स्ट्रैंड क्या होगा, ये दो स्ट्रैंड है ना। यहाँ पर हमारे पास एक ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड जो होगा वो मेल की तरफ से आया हुआ है और एक स्ट्रैंड फीमेल की तरफ से आया हुआ है। फर्स्ट किया यहाँ पर ये इसका पोर्शन है, इसका ये वाला पोर्शन है जो क्या करता है, एक करैक्टर को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये मेल की तरफ से आया था, ब्राउन था, और यहाँ पर ये फीमेल की तरफ से ब्लैक था। तो दोनों करैक्टर मौजूद हैं। अब ये 20 जब ये पेयर्स जाएगा तो आगे चांसेस हैं कि वो ब्राउन हो या ब्लैक हो, जो करैक्टर उसका डोमिनेंट आ जाएगा वो उसका करैक्टर शो हो जाएगा। तब इस तरह से 23 पेयर्स क्या हैं वो जाइगोट के अंदर मुंतकिल हो रहे हैं। तो वो जाइगोट क्या होगा, एक डिप्लॉइड सेल होगा। तो लेकिन जब मियोसिस होगी तो फिर क्या होगा कि मियोसिस में यही क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाती हैं और वो अलग अलग स्ट्रैंड बना देते हैं। और वो क्या हो जाएंगे, ये अलग सेल में चला जाएगा और ये अलग सेल में चला जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्रैंड्स क्या हैं, 23 इसी तरह के सेपरेटेड हैं। और ये 23 अगर होंगे तो ये हैप्लॉइड सेल होगा और ये वाला अगर ये सेल था इस तरह हालत में तो वो डिप्लॉइड सेल होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर होगी अब।